हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो फाइनली जो है अब आपका आरयूसी कोड जनरेट होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, लिंक एक्टिव हो गया है। कैसे करना है अभी इस वीडियो में आप समझ लोगे, और साथ ही उसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि वीडियो के एंड तक जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही फाइनल रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है आप थोड़ा सा वीडियो देखते हो, आपने सोचा कि मुझे सब समझ आ गया, और उसके बाद जो आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करने चले जाते हो, और उसके बाद जो इशू डेवलप होते हैं फिर आपको उसके कारण जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं सारी चीजें पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद अपना आरयूसी कोड जनरेट करना, और उसके बाद अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करना। और घर बैठ के कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, फोन से ही कर सकते हो। ठीक है, पीसी की भी जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि अगर आपने लास्ट ईयर या फिर उससे पिछले साल, मतलब पिछले 2-3 साल, जब भी आपने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर कर रखा है तो उन कैंडिडेट्स को बेसिक रजिस्ट्रेशन इस साल दोबारा नहीं करना है। ठीक है, आपका जो पिछले साल वाला बेसिक रजिस्ट्रेशन है या फिर उससे पिछले साल का भी है तो वही वाला काम आ जाएगा। ना उसमें फोटो एडिट करना है, ना सिग्नेचर एडिट करना है, कुछ भी एडिट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर उसका कोई और मेजर इशू है कि हाँ भाई ये चीज पहले ऐसी थी, कैटेगरी मेरी ये थी, कैटेगरी मुझे इस साल चेंज करनी है, तो ऐसा किसी का डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, वो मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन बाकी जिसको लगता है कि बाकी सबकी जिसकी डिटेल सही थी, जिसने पिछले साल रजिस्ट्रेशन किया था या उससे पहले भी कर रखा है, तो वही वाला बेसिक रजिस्ट्रेशन उसका इस साल भी काम आ जाएगा। लेकिन उसमें अगर आप ये बोलो, मतलब जैसे उसमें लिखा है कि फोटो आपकी 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एडिट करने का ऑप्शन नहीं देते पुराने कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो वो 100% वैलिड है, और फोटो में डेट भी नेसेसरी नहीं है डालना, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे। ठीक है ना, तो अब क्या है, बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका पहले वाला चल जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा, जो कि है आरयूसी कोड जनरेट करना और फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना। ठीक है, और बाकी जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, नहीं करा तो जल्दी कर लेना प्लीज, 5 तारीख तक या 7 तारीख तक प्लीज जल्दी से जल्दी अपना कर लो, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है एंड टाइम पर। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन सबने कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आरयूसी कोड जनरेट करना है, एक छोटा सा स्टेप है। उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको पेमेंट वगैरह करनी होती है, सेंटर चूज करना होता है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कैसे करना है। और एक चीज आप अच्छे से समझ लो कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एग्जाम सेंटर होगा वो सिर्फ दिल्ली में ही होगा। ठीक है, और एग्जाम सेंटर जो है वो आपका पेमेंट करने के बाद आता है, शायद उसका ऑप्शन चूज करने को, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं। कहीं आप पैरामेडिकल की फीस पे करके बैठ जाओ और बाद में आपको पता लग रहा है कि आप कोलकाता से बिलोंग करते हो और फिर एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ लेना कि पैरामेडिकल और जो उसका क्या बोलते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्जाम सेंटर होता है वो सिर्फ दिल्ली ही रहेगा। बाकी के एग्जाम सेंटर बीएससी नर्सिंग के बता चुका हूं, वीडियो आपको मिल जाएगी एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 की प्लेलिस्ट में। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। तो अब करना कैसे है, आपको फोन में ही अपने, जैसे मैं गूगल यूज कर रहा हूँ, मतलब क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एम्स बीएससी नर्सिंग सर्च करता हूँ। पहला वाला लिंक जो आएगा bsccourses.amsexam.in, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो ये आ रहा है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज। अगर किसी ने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो वो यहां से क्लिक करके कर लेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है नहीं पता आपको, कमेंट सेक्शन में सभी हेल्पफुल वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, अब आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लिया, और एक चीज आप अच्छे से ध्यान रख लो कि बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो पेज का प्रिंट है वो प्लीज सेव करके रखना, क्योंकि काउंसलिंग के बाद जब आप एडमिशन करवाने चाहते हो तो वहां पर वेरिफिकेशन के लिए वो पेज आपसे मांगा जाता है। ठीक है, और जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे तो आपको वो पेज जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ये चीज आप अच्छे से समझ लेना, इसीलिए मैं सबको बार बार ये चीज बोल रहा हूं। समझ आ गई बात? ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है उसको अच्छे से सेव करके रख लो, अपनी जीमेल पर उसको डाल लो, या एक कॉपी जो है उसकी प्रिंट करा के भी रख लो फ्यूचर के लिए। ठीक है, वो काम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आरयूसी जनरेट या रीजनरेट पे क्लिक करना है। रीजनरेट उनके लिए है जिन्होंने पिछले साल भी जनरेट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला जिन्होंने जो है पहले भी अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उन्हें उनका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है सिर्फ वही काम आएगा। ठीक है, बाकी चीजें उनको जो है दोबारा से करनी पड़ेंगी, जैसे कि आरयूसी कोड जनरेट करना और फाइनल रजिस्ट्रेशन करना। समझ आगे बात? ये हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन जोन जो आ रहा है, यहां से आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना पासवर्ड और जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन करना होगा। ठीक है, अब मैं दिखा दे रहा हूं एक बार, ठीक है, कि कैसे करना है। तो ये कैंडिडेट का है मेरे पास ऑलरेडी।
ठीक है। और जिसने अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, फोटोज वगैरह अगर उसने अपलोड करे, सपोज कल करें या परसों करें, अगर उनके में लिखकर आ रहा है कि योर इमेजेस अंडर रिव्यू, ठीक है, इस तरीके का कुछ भी वहां पर आ रहा है, ठीक है, तो उनको जो है अभी 2-3 दिन का वेट करना पड़ सकता है। आप रोज चेक करते रहना, जैसे ही वहां पर लिखकर आ जाएगा कि योर फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, उसके बाद ही आप अपना आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो कैंडिडेट अपना न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी करने वाले हैं वो प्लीज ध्यान से करना, क्योंकि अगर आप सारी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से नहीं फिल करोगे, फोटो सही तरीके से अपलोड नहीं करोगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाओगे। समझ आगे बात, कैसे करना है, फोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है, मैंने सभी वीडियो के लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन करे, वहां से जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सपोज ये कोई कैंडिडेट है तो उनकी प्रोफाइल यहां पर ओपन हो गई है। यहां पर जब मैं नीचे की तरफ आता हूं, ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ रहा है योर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। अगर आपका इस तरीके का मैसेज पॉपअप हो रहा होगा आपके डैशबोर्ड पे, उसी केस में आप अपना आरयूसी कोड जनरेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके में ऐसा आ रहा है कि योर फोटो, ठीक है, या फिर आपका जो सिग्नेचर इमेज है या फिर जो थंब इंप्रेशन इमेज है इज अंडर रिव्यू, तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1-2 दिन का वेट करे, 3-4 दिन तक का वेट करना पड़ सकता है। आप रोज उसको चेक करते रहना, जैसे ही लिख के आ जाएगा कि इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, इसका मतलब आपका जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है। अब आपको अगला स्टेप कर लेना है जो कि है आरयूसी कोड जनरेशन, ठीक है। तो इस कैंडिडेट का ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, तो यहां पर जो है हम लोग कर सकते हैं आरयूसी कोड जनरेट। और जिसका देखो एक्सेप्ट नहीं होगा उसके में भी डैशबोर्ड में जनरेट कोड का ऑप्शन आएगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जनरेट कोड का यहां पर देखो जनरल लिंक्स में ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा जैसे प्लस वाले आइकन पे, तो यहां पर मेरे पास 3 कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। पहला है बीएससी नर्सिंग, फिर है बीएससी पैरामेडिकल, फिर है आपका बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। अब यहां पर देखो आज शायद इसका प्रोस्पेक्टस आ चुका है, ठीक है, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का डेट्स अलग अलग है या नहीं है, ठीक है। वैसे अलग अलग ही रहती है, तो कोई कैंडिडेट ऐसा है कि उसको दोनों में अप्लाई करना है, तो उसको क्या है, दोनों के लिए आरयूसी कोड जनरेट करना पड़ेगा। पहले नर्सिंग के लिए करेगा, फिर वो पैरामेडिकल के लिए करेगा, ठीक है। और दोनों आरयूसी कोड जो है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज अपने पास कहीं पर अच्छे से इसको सेव करके रखना कि मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी ये है, मेरा पासवर्ड ये है, मेरा जो नर्सिंग के लिए आरयूसी कोड है वो ये है, और जो मेरा पैरामेडिकल का आरयूसी कोड है वो ये है, ठीक है। अपने पास लिख कर रखना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से ये मिस हो जाता है, और कई बार जो है उनकी ईमेल आईडी पर भी वो नहीं पहुंच पाता, या फिर ईमेल आईडी का पासवर्ड भी वो लोग भूल जाते हैं। तो उन सब चीजों से बचने के लिए जो है आप इन सब चीजों को प्लीज अच्छे से नोट करके रख लेना, ठीक है। तो आप समझ आ गई बात। अगर आपको 2 कोर्सेज के लिए करना है, 3 कोर्सेज के लिए करना है, तो सबके लिए अलग अलग आरयूसी कोड जनरेट होगा, और सबके लिए फिर क्या है, अलग अलग आरयूसी कोड जनरेट करके जो आपका आरयूसी कोड जनरेट हुआ है उन सभी से आपको अलग अलग लॉगिन करके उनका फाइनल रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक कोर्स की फीस दोगे और आप दोनों का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दोनों का फाइनल रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा, उनकी फीस अलग अलग पे होगी। क्लियर है। तो अब सपोज मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है, मैंने यहां पर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पर क्लिक कर दिया। अब उसके बाद मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद ये मुझसे कोर्स पूछेगा, ठीक है, प्लीज सेलेक्ट कोर्स, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आ गया क्योंकि मैंने वही सेलेक्ट करा था। और उसके बाद यहां पर नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू जनरेट कोड, ठीक है, ये मैं क्लिक कर देता हूं इस पर। फिर लिखकर एक मैसेज आ जाएगा कि योर कोड हैज बीन जनरेटेड, ओके पर मैंने क्लिक करा। अब यहां देख सकते हो नीचे जनरेटेड आरयूसी कोड लिखकर आ रहा है मेरा 500599, इस तरीके से करके आ रहा है। बाकी उसके आगे कोर्स का नाम आ रहा है। यहां पर एक प्रिंट का ऑप्शन भी है, इस प्रिंट पर क्लिक करके आप इस इंफॉर्मेशन को पीडीएफ फाइल में सेव भी करके रख सकते हो। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया, इसको कहीं अच्छी जगह पे नोट करके रख लो, और चाहो तो उसका एक फोटो भी क्लिक करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना, तो आपके पास डबल कंफर्मेशन हो जाएगा इस चीज का, ठीक है। इसको बाकी इसका प्रिंट का कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, यह आपने इस तरीके से जनरेट कर लिया, और मैंने बता दिया पैरामेडिकल के लिए भी इसी तरीके से होगा और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी इसी तरीके से होगा। अब हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, लॉग आउट पर क्लिक कर देता हूं। ऊपर लॉग आउट का ऑप्शन आएगा आपके पास, आपका जहां फोटो होगा उसके जस्ट ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेबसाइट में हो सकता है कुछ इशू हो, ठीक है, उनके सर्वर में। अब आप जैसे यहां पर आप इस पेज पर आओगे, ठीक है, तो इस पेज पर हमको नहीं आना था, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से जो है क्रोम में सर्च करूंगा एम्स बीएससी नर्सिंग, और अपने वापस ये पहला वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब इसको ओपन होने देते हैं, इसका जो होम पेज है,
ठीक है, ये ओपन हो गया। तो हमने देखो आरयूसी कोड अभी ऊपर वाले से जनरेट किया था, अब यहां पर लिखा हुआ है फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड। तो ये वाला जो बॉक्स आ रहा है ना, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना आरयूसी कोड, अपना पासवर्ड और ये जो नीचे कैप्चा लिखा हुआ है 6168 आपके में जो भी लिखा होगा, ये चारों डिटेल एंटर करके आपको लॉग इन करना होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड और पासवर्ड। अब मैंने बताया कि सपोज अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपका बीएससी नर्सिंग वाला आरयूसी कोड है वो यहां पर डाल के आप लॉग इन कर लोगे। अगर आप सपोज 2 के लिए कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग के लिए भी कर रहे हो, बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी कर रहे हो, तो एक बार तो बीएससी नर्सिंग के लिए लॉग इन करके आप सारा फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद दोबारा से फिर इसी पेज पर आओगे और इसी पेज पर आने के बाद जो है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड ये तो सेम ही रहेगा, आरयूसी कोड जो है फिर पैरामेडिकल वाला डालोगे जो आपने अलग से जनरेट कर रखा होगा, ठीक है। और उसके बाद कैप्चा कोड डाल के फिर आप लॉग इन करोगे। अब देखो फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या है, जब ये चारों डिटेल्स आप डाल के लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद हो सकता है आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा, वो आप एंटर कर लेना। बाकी जो मेन यहां पर जो काम होता है वो होता है फी पेमेंट और एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो फी पेमेंट आपको करनी होगी, जितनी भी है 1500 1200 जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी वो आपको पता लग जाएगी पेमेंट के पेज पे। और उसके बाद जो है फिर वहां पर जब आपका पेमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने का। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यहां पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो आप अच्छे से समझ लो कि पेमेंट के फेलियर के चांसेस एम्स की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो पेमेंट जो है आपको बहुत संभाल कर करनी होगी। मैं सबसे सही तरीका आपको बता रहा हूं पेमेंट करने का क्या है। तो देखो, पेमेंट अगर करो तो क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का यूज करके ही करना। इन केस यूपीआई का ऑप्शन वहां पर दिखाता है तो उसको यूज मत करना। यूपीआई का ऑप्शन सबसे स्लो होता है पेमेंट के मामले में, ठीक है ना। तो ये चीज समझ आ गई, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड बेसिकली हम एटीएम को बोलते हैं और किसी के पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो वो भी उसका यूज कर सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड तो यूज कर रहे हो, लेकिन कुछ अच्छे बैंक्स के करना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर सपोज कुछ बैंक्स होते हैं जिनके सर्वर स्लो चलते हैं तो वहां पर फिर पेमेंट फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको कुछ 4 बैंक्स के नाम बताता हूं, अगर आप इनका कार्ड अरेंज कर सको किसी रिलेटिव का, किसी फ्रेंड का, ठीक है, किसी साइबर कैफे वाले के पास हो तो प्लीज उससे पेमेंट करवा लेना, मतलब उस कार्ड का यूज करके करवा लेना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये इशू आता है, ठीक है। तो पहला तो है आपका एक्सिस बैंक, फिर आपका एचडीएफसी बैंक है, फिर आईसीआईसी बैंक है, फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो अगर ये 4 बैंक में से किसी का भी आपके पास कार्ड है तो प्लीज आप उसको यूज करो, और नहीं भी है तो प्लीज आप उसको अरेंज करने की कोशिश करो। और फिर भी अगर नहीं अरेंज कर पाते हो तब फिर आप उस वाले कार्ड पे जाना जो आपके पास ऑलरेडी है। जैसे किसी के पास कोई अपनी स्टेट बैंक का जो है मतलब कार्ड होता है, ठीक है, स्टेट बैंक का मतलब सपोज महाराष्ट्र बैंक है, ठीक है, या उड़ीसा बैंक है, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी बैंक है तो तब आप फिर उसको यूज कर सकते हो। और कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे क्या हम एसबीआई का कार्ड यूज कर सकते हैं, तो देखो एसबीआई में भी बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो मैं उसको आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैंने आपको जो 4 बैंक्स बताए हैं उन्हीं का प्लीज यूज करना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसमें आपके पेमेंट सक्सेसफुल होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप मेरी बात मान लोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप अपनी पेमेंट कर लेना। अब देखो पेमेंट करने का मैं तरीका ऐसे ही बता दे रहा हूं, मैं लॉगिन करके नहीं बता रहा कैसे करना है, क्योंकि किसी कैंडिडेट की आईडी तो वो खुद से ही करेगा। तो यहां पर एक चीज आप ये समझ लेना कि जब आप पेमेंट करोगे मतलब आप उसमें क्या करते हो, 16 डिजिट का जो आपका कार्ड का नंबर होता है वो डालते हो, जो आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी होती है कार्ड की आप वो डालते हो, उसके बाद आप अपना सीवीवी कोड डालते हो, और जो आपके कार्ड पे जिसका भी नाम होता है, ठीक है, जिसका भी कार्ड है उसका नाम डालते हो, ठीक है। ये डालने के बाद जब आप पेमेंट पेज पे जाते हो फिर आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद प्लीज उस वेब पेज को जो है अच्छे से लोड होने देना, जितना टाइम वो लगाएगा। आप ना तो उसको बैक करना ना उसको रिफ्रेश करना, कुछ भी मत करना। वहां पर लिखकर आता है कि क्लिक हियर टू प्रोसीड करके, उस पर भी क्लिक मत करना। समझ आ गई बात? ओटीपी डालने के बाद जब आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद तब तक वेट करना जब तक वो पेज कंप्लीटली अच्छे से रिफ्रेश होके ये ना लिख कर आ जाए कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, या पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पर ना आ जाए। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके लिए भी आप बोलोगे कि मैं पीसी यूज करूं या लैपटॉप यूज करूं या फोन यूज करूं, तो कुछ भी यूज कर सकते हो, सभी से मतलब सक्सेसफुल हो जाती है आपकी पेमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल से करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया जब आप अपना ओटीपी डालोगे पेमेंट वाला, ओटीपी सबमिट करोगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको
तब तक वेट करना है जब तक आपकी पेमेंट की रिसिप्ट स्क्रीन पर बनकर नहीं आ जाती कि हाँ 1500 रुपीज इज सक्सेसफुल। ठीक है, तब तक आपको वेट करना है, उससे पहले कोई भी छेड़खानी मत करना पेमेंट में, अदरवाइज वो फेल हो जाएगी। ठीक है, और फेल हो गई तो होता क्या है कि पैसे जो है वो आपके अकाउंट से कट जाते हैं और ना वो आपको वापस रिफंड होते हैं, ना फिर वो वहां पर सक्सेसफुल लेकर आता है। फिर कुछ कैंडिडेट्स को बाद में ये करना पड़ता है आखिरी टाइम तक कि वहां पर क्या होता है कि उनको दोबारा पेमेंट करनी पड़ जाती है, क्योंकि एम्स वाले जो है वो कभी भी आपका रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना, वो यही बोलेंगे कि आपको 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, फिर आपकी पेमेंट आ जाएगी, बस वो ऐसे ही करते रहते हैं। तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं वो अगर आप पहले से फॉलो कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? आई होप ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, जब पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगा वहां पर उसका भी प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर प्रिंट पे क्लिक करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना। वो भी आपको काउंसलिंग के बाद जब आपका एडमिशन होता है तब आपको लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी आप अपने पास सेव करके रख लेना। उसके बाद जो है आपके पास एग्जाम सिटी सेंटर जो है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो नर्सिंग वालों के लिए जो है 4 ऑप्शन आते हैं शायद। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जहां पर मुझे पता है कि नर्सिंग वालों के लिए जो है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि एग्जाम सिटी सेंटर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। मतलब 4 इसलिए दिए जाते हैं कि मान लो पहला वाला है, सपोज पहला वाला आपको नहीं मिल पाया तो दूसरा वाला दे देंगे, दूसरा वाला भी नहीं मिल पाया तो तीसरा वाला दे देंगे, और तीसरा वाला भी नहीं मिल पाया तो चौथा वाला दे देंगे। ठीक है ना, वो इसलिए होता है कि मान लो कि पहले वाले पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, इतने ज्यादा कैंडिडेट्स ऑलरेडी उसको सेलेक्ट कर चुके हैं कि आपने जो है काफी ज्यादा देर कर दी थी, इसलिए हम आपको पहला वाला नहीं दे पाए। तो प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी होती है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, सिर्फ नर्सिंग वालों की बात कर रहा हूं, बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, तो अब मैंने सेंटर की लिस्ट ऑलरेडी बना दी है। सेंटर का जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, वहां जाके देख लेना तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मुंबई है, ठीक है, पटना है, दिल्ली है, यूपी में शायद कोई सेंटर नहीं है। ठीक है, यूपी में जैसे कुछ कैंडिडेट्स को लगता है कि लखनऊ होना चाहिए सेंटर, लेकिन यूपी में नहीं है। तो यूपी वालों को जो है जो ईस्ट यूपी की साइड है वो पटना भी जा सकते हैं, और बाकी जो इधर की साइड है मतलब नीचे की साइड जो है यूपी में, तो वो फिर दिल्ली आ सकते हैं या फिर देहरादून जा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे वो पास वाला सेंटर आप उसमें चूज कर लेना। तो 4 सेंटर आपको शायद सेलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद बीएससी पैरामेडिकल का तो एक ही सेंटर है, तो उनको वही सिलेक्ट करना होगा, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों का भी एक ही सेंटर है दिल्ली, तो उनको वही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंफर्मेशन रहेगा। उसके बाद लास्ट में आपके पास फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रिंट सेव करने को आएगा, वो सेव करके रख लेना। जितने भी प्रिंट आपके पास सेव आएंगे, मतलब सामने आएंगे स्क्रीन पर, उनको सबको डाउनलोड करके जो है सेव कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास काम आने वाले हैं। फिर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद इन सबको प्रिंट करने के बाद आपका पास ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूं इन सब चीजों का ध्यान रखना। अब आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पिन किया हुआ है, वहां से जाके मुझे मैसेज कर लो। अब ये मैं सोच रहा हूं कि मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। ठीक है, हो सकता है कि 4 घंटे लग जाए, हो सकता है कि 8 घंटे लग जाए, बट हाँ रिप्लाई मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको लाकर देता रहूं। बाकी इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मैं जल्दी ही आप सभी के लिए कुछ करने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, तो और किसी का कोई और डाउट भी हो जो इंस्टा यूज नहीं कर रहा तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जो है रिप्लाई में ज्यादा नहीं कर पाता हूं। ठीक है ना, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको थोड़े से तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको पहले सपोज इंस्टाग्राम नहीं है तो उसको डाउनलोड करो, उसमें आईडी बनाओ, फिर मुझे मैसेज करो। ठीक है, या फिर जीमेल का लिंक भी है। ठीक है, जीमेल आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से भी जाके आप मेरी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर लेते हैं, और कोई डाउट होगा तो प्लीज आप मुझसे शेयर कर लो, और बिना डाउट सॉल्व करे प्लीज कोई भी स्टेप आगे मत जाना अगर आपको नहीं पता सही से उसके बारे में। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आपका फॉर्म बिल्कुल भी गलत ना हो। क्लियर है, और बाकी अपनी सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेना फी पेमेंट से पहले कि मेरी नाम की स्पेलिंग सही है, फादर नेम की स्पेलिंग सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, ये आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। नहीं होंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर चाहे आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो हम इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर लेते हैं। ओके, सो थैंक यू।